सियरा जब तक शोरूम्स पर नहीं पहुंची थी तब तक किसी गाड़ी की सेल्स पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से ये गाड़ी शोरूम पर पहुंची है उसके अगले ही महीने सेगमेंट की हर किसी गाड़ी की बिक्री पर साफ साफ असर दिख रहा है, खासकर सेगमेंट किंग क्रेटा के। 25th पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 5,612 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट इसी साल लॉन्च होने वाला है, देखते हैं उसके बाद इसकी बिक्री पर कोई असर पड़ता है या नहीं। 24th पर है टाटा की टियागो, जिसकी 5,826 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत में। 23rd पोजीशन पर है क्रेटा के बाद में सियरा का बिगेस्ट राइवल मारुति विक्टोरिस। इस गाड़ी को मारुति वालों ने क्रेटा के खिलाफ स्पेशली डिजाइन किया था, क्रेटा की जगह लेना चाहते थे, लेकिन इस गाड़ी के साथ गुगली हो गई बॉस। क्रेटा का तो ये कुछ खास नहीं उतार पाई, लेकिन बदले में सियरा ने इस गाड़ी के नाक के बाल नोच लिए हैं। पिछले महीने नवंबर में इस गाड़ी की 12,300 यूनिट्स बिकी थी और ये 13th बेस्ट सेलिंग कार थी, और अगले ही महीने इस गाड़ी की आधी बिक्री हो गई है। 6,210 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में और 23rd पोजीशन पर आके लुढ़क गई है। मुझे लग रहा था 13th पोजीशन से ये टॉप 10 में एंटर करेगी, जबकि ये तो लिस्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार बैठी है। 22nd पोजीशन पर है टोयोटा की ग्लांजा, जिसकी 6,451 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। 21 पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 7,022 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आमतौर पर हाई राइडर की लगभग इतनी बिक्री होती है, 7 से 9,000 के बीच में झूलती रहती है। इस महीने भी लगभग उतनी हुई है। पिछले महीने नवंबर की बात करूं तो इसकी 7,393 बिक्री हुई थी और 22nd पोजीशन पर थी, और इस बार ये 21 पर है, तो कोई खास असर नहीं पड़ा इसकी सेल्स। 20th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 8,597 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत। भाई मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि मारुति ने विक्टोरिस को ग्रैंड विटारा से बेहतर पैकेज और प्राइसिंग के साथ लॉन्च किया था, उसके बाद भी विक्टोरिस की बिक्री कम हो रही है और ग्रैंड विटारा की ज्यादा। यही वजह है कि इंडियन मार्केट को लोग बाग टोटली अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई कंपनी इस मार्केट को पूरी तरह से नहीं समझ सकती। पिछले महीने ग्रैंड विटारा 16th पोजीशन पर थी और इसकी 11,339 यूनिट्स बिकी थी। इस बार 20th पर आकर लुढ़क गई है। तो भाई मारुति की तो तीनों लोंडों की यही घड़ी बन गई, घनश्याम, घनश्याम प्रो और घनश्याम प्रो मैक्स, मतलब कि हाई राइडर, ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस 20th पोजीशन को पार भी नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं तो 19th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 9,339 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत में। ये गाड़ी सियरा के कंपटीशन में नहीं आती। इस गाड़ी के कस्टमर्स तो बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब उनमें से ज्यादातर है ना कुछ ऐसे दिखते हैं कि सफेद रंग के स्पोर्ट जूते पहन के भैंस को बांधने वाली जो जंजीर होती है वैसी जंजीर गले में डालते हैं सोने की और घूमते हैं। ऐसे लोग कभी सियरा नहीं खरीदते, ऐसे लोगों को थार के अंदर ठटकोले खाने की पसंद है। 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 9,418 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत में। 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 9,422 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत में। 16th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा, जिसकी 9,901 यूनिट बिकी हैं दिसंबर में। 15th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 10,322 यूनिट्स बिकी हैं। वेन्यू ने यार निराश कर दिया इस बार। नेक्स्ट जनरेशन में मजा नहीं आया, ना डिजाइन में, ना फीचर्स में, ना पैकेज में, और खासकर ना ही डीजल इंजन में। यही वजह है कि ये गाड़ी अभी भी 15th पर ही डली हुई है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है बिक्री में। 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 10,611 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत। भाई अब तो 2025 भी खत्म हो गया, 20 साल बाद सियरा भी वापस आ गई। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन कब आएगी? मरने के पहले बुड्ढों की इच्छा होती है अपने नाती नातिन के साथ खेलने की। भाई मेरी इच्छा है इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन देखने की। 13th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 10,829 यूनिट्स बिकी हैं। 12th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 11,899 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का काम बढ़िया है, किसी की नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, किसी का फेसलिफ्ट आ रहा है, कंपटीशन घट रहा है, कोई कम बिक रही है, कोई ज्यादा बिक रही है। जे भाई साहब कोई घंटा फर्क नहीं है इस पे। गमले जैसी शकल लेके सड़कों पे घूम रही है, दनादन बिक रही है, ना कोई कंपटीशन, ना कोई नेक्स्ट जनरेशन, ना कोई फेसलिफ्ट। 11th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी सिर्फ 13,154 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। आज से करीब 409 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था कि क्रेटा की बिक्री इतनी कम हुई थी कि वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकल गई थी, और अब जाके ये देखने को मिल रहा है कि क्रेटा 11th पोजीशन पर डली है। अक्टूबर में यह गाड़ी 5th पोजीशन पर थी, करीब 18,500 यूनिट्स बिकी थी। नवंबर में यह गाड़ी 5th पोजीशन पर थी, करीब 17,500 यूनिट्स बिकी थी, और दिसंबर में यह गाड़ी 11th पोजीशन पर आ गई है और 13,000 के आसपास बिक्री हुई है। जबकि इस समय सीजन चल रहा है, लोग बाग ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं, हर किसी गाड़ी की बिक्री पहले से ज्यादा हो जाती है और इसकी बिक्री कम होती चली जा रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है?
बोलो बोलो। वही 10th पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसकी 14,575 14,575 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। इस लिस्ट में इकलौती यही गाड़ी है जो दिसंबर 2024 के बदले कम बिकी है, वरना हर कोई गाड़ी ज्यादा बिक रही है। 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की ज़ोर्पियो, जिसकी 15,885 15,885 यूनिट्स बिकी हैं। ज़ोर्पियो की शक्ल देख के मुझे याद आया कि सेल्टोस तो इस लिस्ट में है ही नहीं। पिछले महीने 24th पोजीशन पर थी, लगभग 6,000-6,500 उसकी बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार लिस्ट से बाहर हो गई है। सिएरा अपनी जगह जो है सो है, लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है, उसकी बुकिंग वगैरह हो रही है, इस वजह से बाहर हुई है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ लिस्ट में एंटर हो जाए। 8th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी 15,980 15,980 यूनिट्स बिकी हैं। भाई इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है अभी 13 तारीख को, उसके बाद भी इसकी इतनी बिक्री हो रही है। 7th पोजीशन पर है मारुति की एर्टिगा, जिसकी 16,586 16,586 यूनिट्स बिकी हैं। मारुति की कुछ ऐसी गाड़ियां जैसे कि पहली इको थी, दूसरी एर्टिगा है, जिसको कोई कंपटीशन ही नहीं मिलता, है ही नहीं कोई सेगमेंट में दूसरी गाड़ी ऐसी जो इसकी जगह ले पाए। 6th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 17,704 17,704 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट जल्दी लॉन्च होने वाला है, देखते हैं उसके बाद कुछ होता है या नहीं। 5th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 18,767 18,767 यूनिट्स बिकी हैं। 4th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 19,072 19,072 यूनिट्स बिकी हैं। भाई इस गाड़ी को तो लेजेंडरी घोषित कर देना चाहिए। इसके साथ वाली जो गाड़ियां थी वो मर के अगला जन्म भी ले ली, लेकिन ये मरने को तैयार नहीं है। 3rd पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 19,375 19,375 यूनिट्स बिकी हैं। सेल्स पर असर नेक्सॉन के भी पड़ा है। कहने को नेक्सॉन उसकी सेगमेंट की नहीं है सिएरा की, लेकिन सेम कंपनी की है और नेक्सॉन के कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिन प्राइसेस में आप सिएरा भी खरीद सकते हो, तो मन में लालच आ ही जाता है। पिछले महीने नेक्सॉन बेस्ट सेलिंग कार थी, नंबर 1 पोजीशन पर थी और 22,500 यूनिट्स बिकी थी। इस बार थोड़ा नीचे आ गई है। 2nd पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 20,706 20,706 यूनिट्स बिकी हैं। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की बलेनो, जिसकी 22,108 22,108 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि सिएरा रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कितना बिकती है। बाकी देखते हैं अगले महीने, कुछ अंदाजा तो लग ही जाएगा इस चीज का। ये वीडियो आपको किसी भी तरह से पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।